नमस्कार, मैं हूं मेघा वर्मा। आप देख रहे हैं VV6 न्यूज। दिल्ली में इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड में कथक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें गजल कथक को ऋचा नृत्य कला सोसाइटी की प्रेसिडेंट रूपा गुप्ता और ऋचा गुप्ता ने बड़ी ही बखूबी से प्रस्तुत किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। आज के समय में डांस का महत्व बहुत अधिक है। डांस एक ऐसी कला है जिससे बच्चों से लेकर बड़ों तक हर कोई चाहता है यह कला सबके पास हो। डांस के भी कई रूप होते हैं, जैसे हिप हॉप, वेस्टर्न, कथक आदि। वहीं हम बात करें कथक नृत्य की। कथक नृत्य उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। कथक कहे सो कथा कहलाए। कथक शब्द का अर्थ कथा को थिरकते हुए कहना है। कथक राजस्थान और उत्तर भारत की नृत्य शैली है। यह बहुत प्राचीन शैली है, क्योंकि महाभारत में भी कथक का वर्णन है। मध्यकाल में इसका संबंध कृष्ण कथा और नृत्य से था। हिंदी फिल्मों में ज़्यादातर नृत्य इसी शैली पर आधारित होते हैं। ऐसा ही एक बहुत ही सुंदर कथक महोत्सव का आयोजन दिल्ली में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर लोधी रोड में किया गया, जिसकी मुख्य आयोजक ऋचा नृत्य कला सोसाइटी के प्रेसिडेंट रूपा गुप्ता जी, चेयरमैन RK गुप्ता जी और ऋचा गुप्ता जी थे। वहीं कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलित कर की गई। वहीं कथक के इस सुंदर कार्यक्रम में रूपा गुप्ता जी ने जब गज़ल की शुरुआत की तो ऑडिटोरियम तालियों से गूंज उठा। वहीं रूपा गुप्ता जी ने अपनी बेटी ऋचा गुप्ता की लिखी हुई गज़ल भी बड़ी ही खूबसूरती से गाई, जिससे ऑडिटोरियम में मौजूद सभी लोग आनंदित हुए। कथक वंदना देवताओं के मंगलाचरण के साथ शुरू किया जाता है। कथक में सुंदर चाल चलन को दिखाया जाता है। कथक की खूबसूरती तबला पखवाज होती है। वहीं ऋचा गुप्ता जी के कलाकार गुरु घनश्याम गंगानी जी, परन मनोज गंगानी, गायन पंडित ज्वाला प्रसाद जी, तबले फतेह सिंह गंगानी, सितार पर खालिक मुस्तफ़ा, खड़ताल मोहम्मद रफ़ीक,
जयपुर से गुरु पंडित राजकुमार जबड़ा, नृत्य चेतन जबड़ा, परम पर भवदीप जबड़ा, तबले पर मुजफ्फर रहमान, गायक रमेश मिवाल जी ने कथक के इस कार्यक्रम में रंग जमा दिया। वहीं कार्यक्रम के दौरान जब हमारे VV6 न्यूज़ चैनल की रिपोर्टर ने रूपा गुप्ता जी से बातचीत किया तो उन्होंने क्या कहा, आइए जानते हैं। ऐसा है, मैं गाती तो हूँ, लेकिन ऋचा की ये जिद थी और ये शर्त थी कि मम्मा मैं डांस तभी करूँगी जब ओपनिंग आपसे हो और आप गज़ल गाएंगी और मेरी लिखी हुई भी गाएंगी। तो ऋचा बहुत अच्छा लिखती हैं और जो मैंने सेकंड गज़ल गाई वो उन्हीं की लिखी हुई थी। मेरे प्रोग्राम होते रहते हैं और हमेशा जब ऋचा का प्रोग्राम होता है तो ओपनिंग मेरे से ही होती है। उसके बावजूद मेरे गुरुजी जो हैं वो बहुत प्रोग्राम करते हैं अपने स्टूडेंट्स का, तो उसमें भी मेरे से ही ओपनिंग होती है और मैं गाती रहती हूँ। मेरी मम्मा भी बहुत अच्छी क्लासिकल सिंगर थी, बहुत अच्छा गाती थी वो। तो मुझे वहीं से बचपन से हमने यही देखा, यही सुना। एंड मैं कथक डांसर भी हूँ एंड सिंगर भी हूँ, फोक डांस भी करती हूँ। ये मेरा पैशन है और म्यूज़िक एंड म्यूज़िक वही मेरे सारे रग रग में बसा हुआ है, तो मुझे वही अच्छा लगता है। और जो मेरे गुरुजी पहले बिटिया को सिखाने आते थे, तो फिर मुझे लगा कि मैं दोबारा से अपनी ज़िंदगी शुरू करूँ। फिर मैंने भी सीखना शुरू करा एंड अब सीखना क्या है, अब तो रियाज होता है रोज़ और करते रहते हैं। इसी दौरान जब कार्यक्रम में ऋचा गुप्ता ने मंच पर अपनी कथक डांस कला को प्रदर्शित किया, अपनी खूबसूरती अदाओं से कार्यक्रम में मौजूद सभी दर्शकों का मन मोह लिया। ऋचा गुप्ता जी ने ऐसे ही नृत्य इंडिया में ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल में भी ऐसे ही कई शो किए हैं। जिस बोलो पे शुरू होगी उसी बोलो पे आगे वापस खत्म होगी। VV6 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने ऋचा गुप्ता से बातचीत किया तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। हर किसी को किसी भी चीज़ की प्रेरणा सबसे पहले अपने घर से मिलती है। मुझे अपनी मम्मी से मिली, क्योंकि मेरी नानी बहुत अच्छी सिंगर है, मेरी मम्मा भी सिंगर हैं और डांस और आर्ट सब हमारे घर में ही इतना बहता था कि वो अपने आप ही जीन्स में आना ही आना था। उसकी प्रेरणा वहाँ से। ये प्रोग्राम कथक को समर्पित है। इसमें पहले शुरू में मेरी मदर ने गज़ल्स गाई हैं और अभी हमने जयपुर से एक बहुत अच्छे आर्टिस्ट, उभरते हुए आर्टिस्ट हैं, उनको बुलाया है। चेतन जबड़ा उनका नाम है और उनके जो फादर हैं वो जयपुर के बहुत अच्छे विख्यात गुरुओं में से हैं, कथक अपने जयपुर घराने के। और लास्ट में मेरा आइटम है, हम भी कथक कर रहे हैं और जयपुर घराने को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इसी दौरान जब हमारे VV6 न्यूज़ चैनल के रिपोर्टर ने गायन पंडित ज्वाला प्रसाद जी से बात किया तो उनका क्या कहना है, आइए जानते हैं। हाँ, मेरा नाम ज्वाला प्रसाद है और मैं संगीतकार हूँ, गाता भी हूँ और जयपुर घराने से ताल्लुक़ रखता हूँ, जो कि कथक में भी है। और हमारे फादर भी कंपोज़र थे, हम भी ये बच्चों पे चले हैं तो हम भी म्यूज़िक कंपोज करते हैं और गाते भी हैं। इसमें जो ऋचा जी डांस कर रही हैं वो सारा कंपोजिशंस किया मैंने डांस का, और
साथ वो कंपोजिशन गा भी रहा हूँ और म्यूज़िक कंडक्ट भी कर रहे हैं। इस खास रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए VV6 न्यूज़। नमस्कार।